सारे दलितों के गांव में कम से कम 10-10 सरकारी लाइसेंसी हथियार दिया जाए ताकि अपनी रक्षा सुरक्षा कर सके। जातिवादी मानसिकता के गुंडों ने हमला किया तब जब वहां पे 2 दलित बेटियों की शादी टूट गई, उस परिवार से मिलने हमारे नेता जा रहे थे। पर इतिहास भीमा कोरेगांव का भी है, हमारे महानायक उधम सिंह भी रहे हैं, जरूरत पड़ी तो उधम सिंह का भी रास्ता अपनाया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण पे हमला हुआ है और उसी को लेकर के तो उनके पार्टी के लोग हमारे साथ अमरज्योति भाई हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर पे। जिस तरीके से दूसरी बार चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला है, लगातार कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि रास्ता से हटाने का कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद जी आज पक्ष और विपक्ष दोनों के आंखों की किरकिरी बने हुए हैं और बेखौफ बेधड़क निर्भीक होकर के हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। अभी सदन में गए हैं, वहां भी मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। जब सड़क पे होते हैं वहां भी मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, पहलवानों की लड़ाई लड़ते हैं। इससे बौखलाए हुए लोग, जो लोग सुविधा पसंद राजनीति किया करते थे घरों में बैठ करके एसी के कमरों में और सिर्फ और अपना पार्टी और परिवार के अलावा कुछ नहीं सोचते थे, आज उनको सड़क पे संविधान आरक्षण की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे डरे हुए लोग चंद्रशेखर आजाद को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए बार बार उनके ऊपर हमला होता है, उनके काफिला पे हमला होता है, उनके कार्यकर्ताओं पे हमला होता है। ये हम मांग करते हैं केंद्र की सरकार से, गृह मंत्रालय से कि चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा को बढ़ाया जाए और Z+ सुरक्षा दिया जाए ताकि हमारे नेता जो बहुजन समाज के एक मुखर आवाज है वो मजबूत हो सके और सुरक्षित रह सके और अपने समाज की रक्षा और सुरक्षा कर सके। ये अक्सर देखा जाता है कि पार्लियामेंट में जो है अकेले जीत करके आए हैं और हर लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि योगी आदित्यनाथ जी को डर है उनसे? योगी जी भी डर रहे हैं और विपक्ष वाले जो 2 और नेता हैं वहाँ पे, अखिलेश भैया, बहन मायावती जी, इन लोगों को भी डर पैदा हो गया है कि कहीं चंद्रशेखर हमारी विरासत को, हमारे वोट बैंक को उड़ा कर नहीं लेके चला जाए। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं में जांच अगर किया जाए तो हमको लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं का हाथ होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग हमला करने वाले थे यादव समाज से, किसी भी समाज के हैं, अगर हमला किसी ने किया है उन सबको चिन्हित करके जिस भी पार्टी के हैं उनको जेल भेजने का काम किया जाए और हमारे नेता पे हमला करने वालों को भी जेल भेजा जाए, उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो बहनों के साथ जिनकी शादी तोड़वाई गई उनकी, जिनके वजह से उन सबको भी गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया जाए। लगातार देखा जाता है कि दलितों को न घोड़ा चढ़ने दिया जाता है, न बाराती जाने दिया जाता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहेंगे जातिवादी मानसिकता के लोगों कि जितनी तुम्हारी इस देश में जनसंख्या है, हम लोग संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, इसका मतलब ये मत समझो महात्मा बुद्ध को मानते हैं कि हम कमजोर हैं। हमारे ऊपर इतिहास भीमा कोरेगांव का भी है, हमारे महानायक उधम सिंह भी रहे हैं, जरूरत पड़ी तो उधम सिंह का भी रास्ता अपनाया जाएगा और भीमा कोरेगांव का भी रास्ता अपनाया जाएगा। हम यही कहेंगे कि जितनी तुम्हारी जनसंख्या है उससे कहीं ज्यादा हमारे महिलाओं के पेट में बच्चे पल रहे हैं। अगर पलटवार हो गया तो फिर समझ लो बहुत मुश्किल होगा, वो बहुत मुश्किल होगा। हम बता दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं SC ST OBC के लोगों को जो है कमजोर करके आंका जाता है। ये विरोध इसलिए कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और वहाँ पे भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर वहाँ पे जातिवादी मानसिकता के गुंडों ने हमला किया तब जब वहाँ पे 2 दलित बेटियों की शादी टूट गई, उस परिवार से मिलने हमारे नेता जा रहे थे, वहाँ पे जातिवादी गुंडों ने उनके काफिला पे हमला किया, कार्यकर्ताओं के सर फोड़ दिए और वहाँ पे अगर इतना ही दम था तो रुक करके दिखाते कि भीम आर्मी क्या है। मेरा नाम भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, मेरा नाम अमरज्योति पासवान है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कारण देखिए, पुतला दहन का कार्यक्रम था और सिर्फ जो हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्हीं को बुलाया गया था। अगर हम कार्यकर्ताओं को बुलाते, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं, संवैधानिक दायरे में रहते हैं, कोई भी बड़ा कार्यक्रम, बड़ा भीड़ बुलाने से पहले 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात जी। नहीं ठीक है, गलत चीज तो हुआ है, गलत चीज हुआ ना है, तो क्यों नहीं सारे समाज के लोग को लेकर आप की गलत चीज? देखिए, हम तो यही कहेंगे ना कि इस देश में जितने लोग सत्ता में मजबूत हैं, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास 300 से ज्यादा सांसद हैं। हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी संसद में जैसे आप तमाम कानून बना रहे हैं, किसानों के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ,
और तमाम जो 370 हटाने का जो दम आपने दिखाया, तो हम कहेंगे कि जातिवाद खत्म करने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए आप सबसे पहले इस देश से धर्म जाति का जो मसला है उसको खत्म करने के लिए एक बिल लेके संसद में आइए और जातिवाद खत्म कीजिए। हम जाति की बात नहीं करेंगे। ये चीज से हट के हम पूछेंगे आपसे, अगर बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं तो बिहार में कौन ऐसा पार्टी है जो आप सुधारना चाहते हैं? कौन ऐसा पार्टी है कौन ऐसा पार्टी है जो आप सुधारना चाहते हैं बिहार में? सबसे पहला गलत काम बिहार में है कि यहाँ पे जाति देख करके हत्या होती है, जाति देख करके लड़कियों का बलात्कार होता है। आज की घटना है, पटना जिला के मेहदीगंज थाने में एक 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया गया। तो सबसे पहले अपराध पे, जातिवाद पे नियंत्रण लगाया जाए, लड़कियों की सुरक्षा रक्षा किया जाए और जो दलित सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं उनको सारे दलितों के गांव में कम से कम 10-10 सरकारी लाइसेंसी हथियार दिया जाए ताकि अपनी रक्षा सुरक्षा कर सके। इसके अलावा महिलाओं की रक्षा के लिए एक वीमेंस प्रोटेक्शन बिल लाया जाए और युवाओं के नौकरी देने के लिए युवा आयोग का गठन किया जाए। यहाँ पे शिक्षा, अस्पताल को सुधारा जाए और तमाम जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए यहाँ पे फैक्ट्री का निर्माण किया जाए और तमाम योजनाएं बना करके जो लोग भी आज भी वंचित समाज के लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं उनके जोड़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था किया जाए और तमाम व्यवस्था करके। एक और मेरे मन में चलिए एक प्रश्न और है कि आपने कुछ ऐसा वैसा शब्द बोला, तो आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी का क्या महत्व है? देखिए, गांधी जी को हम बहुत ज्यादा मानते नहीं है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हम लोग मानने वाले लोग हैं, महात्मा बुद्ध को मानने वाले हैं, रामास्वामी पेरियार को मानने वाले हैं और जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानने वाले हैं, ललाई सिंह यादव को मानने वाले हैं। हमारे ऊपर बहुत महापुरुषों का है। महात्मा गांधी जी ने हमें क्या दिया? हरिजन शब्द नाम दिया था। तो हम महात्मा गांधी को क्यों माने? पूना पैक्ट में उन्होंने तो दलाल नेता पैदा कर दिए। अगर हमारा पूना पैक्ट नहीं होता, अब अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता, तो अगर हमारे समाज के एक बात आप यूट्यूबर चैनल अखौरी विनीत के बारे में कुछ आप बात कर बता दीजिए। हम आपके दर्शकों को धन्यवाद देते हैं कि आपको देखते हैं, सुनते हैं और हम चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। अखौरी विनीत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाम बोलिए। हाँ अखौरी जी। हाँ चलिए।